दोस्तों, अगर आप देव जोशी यानी कि बालवीर और अनुष्का सेन यानी कि बालवीर की महर, झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई और करंटली अपना टाइम भी आएगा कि रानी की फ़ैन है, देव जोशी और अनुष्का सेन के फ़ैन है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो देव और अनुष्का के बारे में ही बताने के लिए बनाया गया है कि आखिर देव और अनुष्का के बीच चल क्या रहा है, दोनों के बीच कंडीशन कैसी है, दोनों फ्रेंड्स हैं या नहीं, दोनों के बीच बातचीत होती है या नहीं, दोनों कॉन्टैक्ट में हैं या नहीं, और ऐसे और भी बहुत कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ जो कि आप लोग को पता नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। और हाँ, अनुष्का सेन महर, बाल सखी या किसी भी रोल में बालवीर रिटर्न्स में वापस आ सकती है नहीं, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2012 से लेकर 2016 तक देव और अनुष्का यानी कि बालवीर और महर ने साथ मिलकर काम किया था बालवीर में, जिस दौरान दोनों के बीच दोस्ती होनी स्वाभाविक थी। लेकिन 2016 के बाद बालवीर के बंद होने के बाद देव और अनुष्का को कभी भी साथ नहीं देखा गया, या फिर जब वे देखे होंगे तो वो किसी और के पार्टी या इन्विटेशन के कारण दोनों साथ दिखाई दिए होंगे। तो इस विषय पे मुझे यूट्यूब पे भी कई सारे वीडियोस देखने को मिली है देव और अनुष्का के संबंध के बारे में, दोस्ती के बारे में, तब मुझे ये वीडियो बनाना और भी ज़्यादा अनिवार्य हो गया था। ये वीडियो बनाने का कारण ये था कि जैसा कि कुछ दिनों पहले शायद 8 अक्टूबर या फिर इसी बीच बालवीर के 8 साल पूरे हुए थे, और उसी दिन बालवीर यानी कि देव जोशी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोस्ट शेयर किया था जिसमें देव जोशी ने सभी को मेंशन किया था, पूरी टीम को, सभी को, एक्टर और कास्ट को मेंशन किया था, चाहे मानव हो, मोन्टू हो, रोहित हो, केवल हो, रानी परी, भयंकर परी, प्रचंडिका और महाभस परी इत्यादि, और भी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक में जो भी मेन कैरेक्टर थे उन सभी को देव जोशी ने टैग किया था। लेकिन जब बात आती है महर की यानी कि अनुष्का सेन की, तो ये पूरी बात जानने के बाद आप जो है हैरान रह जाएंगे। मैं आपको बस हाँ या ना में नहीं बता सकता, आप पूरी बात सुनिए। दरअसल जब देव ने वो फोटो पोस्ट किया था तब देवू ने बाकियों के साथ साथ अनुष्का सेन का यूजर नेम है शायद अनुष्का सेन 0408 है, तो उसे लिखा था, लेकिन उसके पहले @ ही नहीं लगाया था। जैसा कि आप में से जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि किसी को मेंशन करने के लिए उसके यूजर नेम से पहले @ लगाना अनिवार्य होता है, उसके बाद ही यूजर नेम लिखा जाता है जिससे मेंशन होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब देवू ने अनु को यानी कि अनुष्का को मेंशन ही नहीं किया था। आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जिसमें आपको नीचे नजर आ जाएगा कि बाकियों को देव ने मेंशन किया है लेकिन अनुष्का को मेंशन नहीं किया गया, उसका बस यूजर नेम ही लिखा गया है। और बात बस इतने ही पे ख़त्म नहीं हो जाता, मैं इसके बारे में और भी बातें बताता हूँ, लेकिन उससे पहले अभी की बात करें तो अगर आप वो पोस्ट अब जाकर देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अभी उस पोस्ट में आपको अनुष्का को मेंशन तो दूर की बात है, बल्कि अनुष्का का यूजर नेम तक भी नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि उस फोटो के पोस्ट करने के 1-2 दिन बाद देवू ने उस पोस्ट को एडिट करके अनु का यूजर नेम भी हटा दिया। इससे भी आप लोग सोच सकते हैं कि देव और अनुष्का के बीच जो है कुछ भी ठीक नहीं है। और एक और बात मैं आप लोगों को नॉलेज के लिए बता दूं कि देव और अनुष्का ने इंस्टाग्राम पे आपस में फॉलो भी नहीं किया है। बालवीर की मोनिका यानी कि अरिशफा खान, जो कि बालवीर में और भी कई सारे रोल प्ले कर चुकी है, उसको तक देव जोशी फॉलो करते हैं, लेकिन अनुष्का सेन को देव जोशी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं। और जहाँ तक उस पोस्ट की बात है तो अनुष्का के यूजर नेम से पहले @ छूटा नहीं था, बल्कि देव जोशी ने @ को लगाया ही नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता तो बाद में जब देव ने उस पोस्ट को एडिट किया तो यूजर नेम के आगे @ लगा सकते थे, लेकिन ऐसा न करके देव ने उस यूजर नेम को ही हटा दिया। ऐसा इसलिए किया गया था जिससे पब्लिक और फैंस को इस सब के बारे में कुछ भी पता न चले, और अगर किसी की नज़र चली भी जाए तो सभी को बस ऐसा लगे कि @ गलती से छूट गया है। वैसे तो इस सब बातों से आप लोग को जो बताना था वो आप लोग समझ गए होंगे कि देव और अनुष्का के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, दोनों के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रही है, या फिर यूँ कहें तो दोनों की खिचड़ी बहुत बुरी तरह से जल चुकी है। तो ये तो बात होगी दोनों के बीच करंट सिचुएशन की कि अब दोनों के बीच कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि वो पोस्ट कोई पर्सनल पोस्ट नहीं था, बल्कि बालवीर के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरी बालवीर टीम के लिए था, जिसमें पूरे बालवीर टीम को टैग किया गया था। और सभी के साथ साथ उसमें महर को भी टैग किया जाना चाहिए था, मतलब मेंशन किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो उससे भी आप लोग सोच सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और हाँ, इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही अजीब सी बात बताता हूँ कि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं इसके बारे में जानने की भी कोशिश कर रहा था, तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शॉकिंग सी बात पता चली, और वो बात यह है कि अनुष्का सेन ने देव जोशी को इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर रखा है। जी हाँ, आपने सही सुना, अनुष्का ने देव को ब्लॉक कर रखा है। लेकिन मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी के अकाउंट में घुस कर तो नहीं देख सकता किसको ब्लॉक किया गया है या नहीं। लेकिन अगर ये सच है कि अनुष्का ने देव को ब्लॉक कर रखा है तो मेरे हिसाब से इसमें देव की कोई गलती नहीं लगती है, क्योंकि अगर अनुष्का देव को ब्लॉक की होगी तो उसको मेंशन करना ना करना क्या फ़र्क पड़ता है। और वैसे भी आप उसको मेंशन ही क्यों करेंगे जिसने आपको ब्लॉक कर रखा हो। और अगर ये बात गलत हो, अनुष्का ने देव को ब्लॉक नहीं कर रखा है, फिर भी ये सारी बातों से ये तो पता चलता है कि दोनों की दोस्ती पहले जैसी नहीं रही और दोनों एक दूसरे को फॉलो भी नहीं करते। इसलिए भी शायद ऐसा कहा जा रहा हो कि अनुष्का ने देव को ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि अगर आप किसी को फॉलो करते हैं वो आपको सामने से ब्लॉक कर दे तो वो अनफॉलो हो जाता है ऑटोमेटिकली ही।
तो ये सब बातें तो आप समझ गए। तो अब बात करते हैं कि मेहर यानी कि अनुष्का सेन बालवीर रिटर्न्स में वापस आ सकती है या नहीं। तो मेरे मुताबिक अनुष्का के वापस आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है। बाकी कास्ट के वापस आने की कोई बात ही नहीं है। जब भी उन्हें अप्रोच किया जाएगा तो वो वापस आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेहर की बात अलग है। इतनी देर से मैंने जो भी बताया उसे ये तो कन्फर्म है कि अनुष्का और देव के बीच कुछ तो गड़बड़ है, और ऐसे में अनुष्का खुद देव के साथ काम करना नहीं चाहेगी। और वैसे बहुत पहले अनुष्का से एक इंटरव्यू में पूछा गया था इसके बारे में, तो अनुष्का ने कहा था कि ये शो एक बच्चों का शो है, जबकि वो इस एज से मूव ऑन कर चुकी है, अब बड़ी हो चुकी है, अब वो ऐसी शो नहीं करना चाहती है। फिर वहीं देव जोशी से एक लाइव में इसके बारे में पूछा गया था, मेहर के बारे में, मेहर के साथ काम करने के बारे में पूछा गया था, जिसमें मैंने एक वीडियो भी बनाया था। तो देव का जवाब था कि वो मेहर से यानी कि अनुष्का से कई सारी पार्टीज में मिलते रहते हैं और दोनों की फैमिलीज में भी बातें होती रहती हैं। और जहाँ तक बात है साथ काम करने की, तो उन्होंने जवाब दिया था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसा मौका मिले तो वो कर सकते हैं, आई वुड लाइक टू। इससे तो ऐसा लगता है कि देव को अनुष्का से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनुष्का को देव से प्रॉब्लम है। ये बट यूँ कहें तो अनुष्का को देव की कुछ बातें पसंद नहीं आई होगी, जिससे देव से नाराज है अनुष्का। क्योंकि अगर कोई देव को मेंशन करता है जिसमें देव के अलावा अनुष्का भी हो, तो देव उसे शेयर करते हैं, अपने स्टोरी में भी मेंशन कर देते हैं, लेकिन अनुष्का के किसी पोस्ट या स्टोरी में देव को नज़र नहीं आएंगे। इसलिए दोनों के फ्रेंडशिप के बारे में जैसा कहा जा रहा है वैसा है नहीं। दोनों के फ्रेंडशिप अब पहले जैसी नहीं रही। दोनों के बीच कुछ तो ऐसा है जो कि किसी को भी नहीं पता। और हाँ, आप में से कोई ऐसा मत बोलना कि मैं हेट फैला रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद भी इस सब के बारे में एग्जैक्ट बातें नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि ये सारा मामला है क्या। मुझे जो पता चला वो मैं आप लोगों को बताना उचित समझा। बाकी इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। कोई भी बात या फिर कोई भी कंट्रोवर्सी का उत्तरदायी मैं नहीं होऊंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और देव और अनुष्का के बीच क्या चल रहा है इसके बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं या फिर अपनी राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में घंटी को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। So of course, in season 1, Balveer season 1, we had a great bonding. I was also a child with all the children around me, Meher, Manav, Montu, Rohit, Keval, and Balveer was also a kid. We enjoyed a great bond. In Balveer Returns, Balveer, I am somewhere a greater authority, and we have so many kids below me. And with that, we have also brought the Montu character back in our show, Purvesh Bhaiya from season 1. So yes, we are evaluating how we will bring, how the story goes on. Let's see how the audience wants to see it and how the makers change the story part towards that. But yes, we will like to. So it's great. We met two, 3 times in Mumbai in the premiere of some films, and of our families also talk a lot. So we enjoy the bonding, and like it's like friendship. Because it has been a 4 year long journey we have did in the Balveer season. So it is a special bond we share. We had it was our main part of being a child. So we studied together, we played together. There are many memories we share, and also I have 3 hard disks full of memories of every part of Balveer. So it's always important. Every character of Balveer is important to me.